हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं पूरे शहर में अनाउंसमेंट चल रही होती है कि कोरिया में यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के पास एक डंजन ब्रेक हुआ है। तो उसके आसपास के जो भी लोग हैं वो कृपया अपने घरों में रहें। तब हम देखते हैं कुछ मिलिट्री वालों को जो कह रहे होते हैं शहर में लोग मर रहे हैं और हम खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आखिर हंटर एसोसिएशन से हंटर कब आएंगे? तब वहीं पर एक आदमी कहता है मुझे लगता है उन्हें बी रैंक से ऊपर के हंटर को ढूंढने में टाइम लग रहा है। तब उसके साथ का बंदा कहता है क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये डंजन डी रैंक का है? तब हमें एक हंटर की फ़ोटो दिखाई जाती है और बताते हैं कि ये एक सी रैंक हंटर है जो अब इन्फेक्टेड हो गया है। तब हम देखते हैं हंटर और कोई नहीं वही होता है जिसने जिन्हों के ऊपर अटैक किया होता है। तब जिन्नू कहता है व्हाट द हेल, क्या इसने अभी अभी नीचे के फ्लोर से यहाँ तक जंप किया? तब जिन्नू से देखकर कहता है ये एक सी रैंक का मिस्टबन है और देखो इसके पास तो एक हथियार भी है, ये ज़रूर पिछले वालों से अलग है। तब जिन्नू कहता है लेकिन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना लेवल अप किया है, मेरे पास अब भी एक मौका है। उतनी ही देर में वो मॉन्स्टर सूहो के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है लेकिन सूहो झुककर उसके अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं उसका यह अटैक बहुत ही खतरनाक होता है जिससे आसपास की चीज़ें और दीवार भी कट जाती है। सूहो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर फिर से सूहो के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार फिर से सूहो साइड हटकर उसके अटैक से बच जाता है। फिर सूहो उस कमरे से बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है और सूहो भागते भागते सोचता है मेरा इससे लड़ने का कोई चांस नहीं है, जब तक बाकी के हंटर्स नहीं आते मुझे तब तक इससे बचना होगा। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी कमरे से सूहो के पीछे पीछे बाहर आ जाता है लेकिन वो सूहो को पीछा नहीं करता, वो बिल्डिंग से बाहर कहीं देख रहा होता है और सूहो भी ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर दूसरी बिल्डिंग की छत पर खड़ी 3 लड़कियों को देख रहा होता है। वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है हमें हंटर के आने तक यहाँ पर रुकना होगा, जल्दी हंटर्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन उतनी ही देर में मॉन्स्टर अपनी बिल्डिंग से कूदकर उनके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और उन्हें मार देता है, जिसे देखकर सूहो डर जाता है और ये सब देखकर सूहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सूहो भी गुस्से में उस बिल्डिंग पर जंप लगा देता है और कहता है अब मैं और ज़्यादा हंटर्स का इंतज़ार नहीं कर सकता। और सूहो बहुत तेज़ी से उसके सर के पीछे एक लात मारता है लेकिन सूहो की लात के बावजूद भी उसको कुछ असर नहीं होता और वह उल्टा सूहो के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन सूहो पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाता है और सूहो कहता है उसका एक हिट भी मुझे मारने के लिए काफ़ी है। और सूहो फिर से अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है मैं इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकता। और वो मॉन्स्टर फिर से सूहो के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है लेकिन इस बार सूहो बहुत ही स्पीड में उसके अटैक को डॉज करने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर सूहो के अटैक कर ही देता है, जिससे सूहो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है और उसका खून भी निकलने लगता है और सूहो पीछे की तरफ उड़ते हुए जाकर एक दीवार से टकराता है और सूहो की हालत अब मरने जैसी हो गई होती है। सूहो की बस एक एचपी बची होती है, मतलब सूहो एकदम मौत के करीब होता है और सूहो कहता है मेरी किस्मत ठीक थी, मैं बस एक एचपी से बचाऊँ, लगता है सिस्टम नहीं चाहता मैं अभी मर जाऊँ। और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे सूहो के करीब आता है उसको मारने के लिए। फिर हम देखते हैं नीचे फ्लोर पर एक क्रैक पड़ रहा होता है और सूहो अपनी जगह पर खड़े होने की कोशिश करता है। हम देखते हैं वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से आकर सूहो पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन सूहो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण वहाँ पर बेहोश होने लगता है। सूहो वहाँ पर बेहोश होकर गिर रहा होता है तभी कोई वहाँ पर बहुत तेज़ी से आकर सूहो को वहाँ से बचा लेता है और सूहो को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना बीरू होता है जो सूहो को वहाँ से दूर ले आता है। और सूहो जिसे देखकर कहता है क्या एक चींटी? और बीरू सूहो को हील करने लगता है और बीरू कहता है नहीं नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। और सूहो गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाईनेस को हार्म करने की? और बीरू एक ही झटके में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम देखते हैं उसी बिल्डिंग में सफाई वाला होता है जिस पर एक बीस्ट हमला कर रहा होता है, जो जोर जोर से चिल्ला कर मदद मांग रहा होता है, कहता है कोई मेरी मदद करो। लेकिन उतनी ही देर में कोई उस बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं उससे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि बीरू होता है। बीरू वहाँ पे आसपास के सभी बीस्ट को बहुत स्पीड में मारने लगता है। वहाँ आसपास जितने भी बीस्ट होते हैं बीरू उनको सेकंड से पहले ख़त्म कर देता है और ऐसा ही करते करते बीरू वहाँ पे आसपास के सभी बीस्ट को मार देता है और उन सभी बीस्ट को मारने के बाद बीरू सूहो के पास वापस जाता है और बीरू सूहो के आगे घुटने झुकाकर बैठा होता है और कहता है आपसे मिले काफ़ी लंबा समय हो गया यंग मोनार्क। और बस इसी सीन पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे
और बने रहिए हमारे साथ रैग्नारॉक की सीरीज़ में, क्योंकि अब तो इस सीरीज़ में बीरू की एंट्री भी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।